हेलो दोस्तों, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ की 6 विभागों के बम्पर रिक्तियों की जानकारी देने वाला हूं। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग, आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल में भर्ती, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग में भर्ती, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में भर्ती, रोजगार मेला रायपुर के माध्यम से भर्ती, इन तमाम 6 विभागों की रिक्तियों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम एक एक करके उन तमाम विभागों की रिक्तियों को जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में कुछ पद पर रिक्तियां जारी की गई है दोस्तों, जिसमें आपका तृतीय श्रेणी के रिक्त पद निकाले गए हैं जो सहायक ग्रेड 3 के पद है दोस्तों। तो यदि मैं इनके कुल पदों की संख्या की बात करूं दोस्तों, तो कुल 63 पदों पर बम्पर भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निकाला गया है। यदि आप कंप्यूटर पास हैं अर्थात DCA, PGDCA, कोपा जैसे परीक्षाएं पास की है और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण है तो सहायक ग्रेड 3 के इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, मैं इनके अलग अलग आरक्षित श्रेणी में पदों की बात करूं तो आपका सामान्य के अंतर्गत 26 पद, अनुसूचित जाति 7 पद, जनजाति के अंतर्गत 21 पद, OBC 9 पद। इस प्रकार से टोटल पद की मैं बात करूं दोस्तों तो कुल 63 पदों पर रिक्तियां जारी की गई है। यदि मैं इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो ऐसे उम्मीदवार जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है, साथ ही साथ जिसके पास कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा है, वह इस पद के लिए आवेदन कर सकता है दोस्तों। आवेदन के संबंध में यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो vyapam.cgstate.government.in पर जाकर भी आप देख सकते हैं, वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। दूसरे विभाग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सचिव जिला मुंगेली के अंतर्गत जो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय मुंगेली जिला के अंतर्गत संचालित किया गया है दोस्तों, जिसमें आपका शैक्षणिक और सह शैक्षणिक पदों पर रिक्तियां जारी की गई है। चलिए हम इनकी कुल जानकारी को समझते हैं दोस्तों। तो देखिए, स्पष्ट रूप से इस PDF के माध्यम से आपको दिया गया है। तो संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह भर्ती स्वीकृत किया गया है, जिसमें आपका महंत जगन्नाथ दास शासकीय इंग्लिश स्कूल लोरमी और स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पथरिया के लिए शिक्षक और गैर शिक्षकीय स्टाफ के पदों पर भर्ती किया जाना है दोस्तों। तो किन किन विषयों के लिए शिक्षक की आवश्यकता है तो देखिए, यदि आप MA हिंदी में उत्तीर्ण हैं दोस्तों तो व्याख्याता हिंदी के लिए एक पद स्वीकृत किया गया है। यदि मैं इनकी माध्यम की बात करूं दोस्तों तो हिंदी माध्यम के पद है। तो यदि आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर हैं अर्थात MA, यदि आपने हिंदी विषय में MA किया है, साथ ही साथ आपके पास BEd की डिग्री है, तो आप व्याख्याता के इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनकी पद संख्या 1 है। यदि वेतनमान की मैं बात करूँ दोस्तों, 38,000 रुपये वेतन आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए, भृत्य के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति 1 पद, अनुसूचित जाति के 1 पद है, जिसकी अगर मैं वेतनमान की बात करूँ दोस्तों तो 15,600 रुपये वेतन दिया जाएगा। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण इसकी क्वालिफिकेशन है। यह महंत जगन्नाथ दास शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल लोरमी के लिए स्वीकृत किया गया पद है दोस्तों। इसी प्रकार से आपका स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पथरिया के लिए भी कुछ पद स्वीकृत किया गया है दोस्तों। देखिए, इसमें आप यदि व्याख्याता हिंदी विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने योग्यता बताया, MA हिंदी विषय के साथ आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास BEd की डिग्री भी होनी चाहिए। यह 2 पद स्वीकृत किया गया है। 38,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से आपका व्याख्याता संस्कृत के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। ऐसे उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर है अर्थात MA संस्कृत में किया है, साथ ही साथ जिसके पास BEd की डिग्री है, वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए मैं इस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, शिक्षक हिंदी के भी 2 पद स्वीकृत है। लेखापाल के पद हैं, सहायक ग्रेड 3 के पद, भृत्य के पद है, अलग अलग पद स्वीकृत किया गया है। यदि आप जैसा जैसा पद है उसके हिसाब से योग्य हैं तो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं
तो 20/11/2021 तक आवेदन कर सकते हैं, अर्थात 20 नवंबर 2021 आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है दोस्तों। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो कार्यालय के जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है उसमें दिनांक 20/11/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के द्वारा किया गया आवेदन ही मान्य किया जाएगा। डाक से प्राप्त आवेदन अमान्य, अर्थात गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको आवेदन पत्र 20/11/2021 तक करना होगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर में भी कुछ पदों पर इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आयोजन किया गया है दोस्तों। यदि आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं दोस्तों। तो किन किन पदों के लिए आवेदन हेतु इंटरव्यू का आयोजन किया जाना है दोस्तों, तो देखिए आपका इसमें टेक्निकल असिस्टेंट टीए जिसे हम बोलते हैं, तो टेक्निकल असिस्टेंट के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। उसी प्रकार से फील्ड असिस्टेंट के भी 2 पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। यदि मैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने एमएससी किया है संबंधित विषय में, हार्टिकल्चर में या उद्यानिकी में जिन्होंने एमएससी किया है, या बीएससी इन उद्यानिकी है, अर्थात 4 साल की जिनके पास डिग्री है, वो इन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यदि मैं इनकी वेतनमान की बात करूं तो 25,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों आपका फील्ड असिस्टेंट के 2 पद स्वीकृत किया गया है। यदि फील्ड असिस्टेंट के लिए आप योग्यता रखते हैं, अर्थात बीएससी उद्यानिकी में हैं, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनकी मैं वेतनमान की बात करूं दोस्तों तो 15,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप इस इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं और अनिवार्य योग्यता रखते हैं तो लास्ट आप सबमिशन ऑफ बायोडाटा, तो बायोडाटा सबमिट करने की जो डेट है 18/11/2021 है, अर्थात 18 नवंबर तक आप बायोडाटा सबमिट कर सकते हैं और 18/11/2021 को ही इंटरव्यू का भी आयोजन, अर्थात आप 18 तारीख को बायोडाटा भी सबमिट करेंगे और आपका इंटरव्यू उसी दिन होगा, अर्थात 18 नवंबर को इंटरव्यू आयोजन किया जाएगा दोस्तों। यदि आप बीएससी इन एग्रीकल्चर, उद्यानिकी या हार्टिकल्चर, एमएससी इन हार्टिकल्चर की योग्यता रखते हैं तो आप 18 नवंबर की इस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं और अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपका राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं। देखिए दोस्तों, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ कार्यालय रायपुर के अधीन सहायक प्रोग्रामर के रिक्त पद पर संविदा भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय मूल निवासी है उनको आवेदन आमंत्रित किया गया है दोस्तों। यदि आप इन पदों के लिए योग्यता रखते हैं तो दिनांक 25 नवंबर 2021 दिन गुरुवार सायं 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से आप ऑफलाइन मोड में पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, अर्थात आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है। तो 25 नवंबर तक आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस विज्ञापन से जुड़ी कंप्लीट जानकारी, चयन प्रक्रिया, परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश आपको वेबसाइट www.spc.c.gov.in पर आप जा करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप सहायक प्रोग्रामर के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यदि मैं पदों की संख्या की बात करूं तो कुल पद 1 निर्धारित की गए हैं जिनका वेतनमान 25,780 रुपये प्रति माह दिया जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि मैं इनकी योग्यता की बात करूं दोस्तों तो BE कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी बीटेक प्रथम श्रेणी के साथ कुल मिलाकर कम से कम आपका 60% अंक के साथ उत्तीर्ण, अर्थात यदि आपने कंप्यूटर साइंस या IT ब्रांच से BE या बीटेक किया है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यदि इसके अलावा या यदि आपने MCA किया है, MCM किया है, MSc कंप्यूटर साइंस किया है या IT ब्रांच से किया है या स्नातकोत्तर डिग्री है आपके पास प्रथम श्रेणी का और 60% यदि आपने प्राप्तांक अर्जित किया है तो आप सहायक इस प्रोग्रामर के जो पद हैं, सहायक प्रोग्रामर के पद हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ द्वारा विभिन्न पदों पर भर्तियां आयोजित की गई है दोस्तों, जिसमें आपका अनारक्षित सदस्य एवं महिला सदस्य के पदों पर नियुक्ति किया जाना है। तो यह अलग अलग जिलों के लिए रिक्तियां निकाली गई है दोस्तों, जिसमें आपका राजनांदगांव, सरगुजा, अंबिकापुर, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, कोरिया, बैकुंठपुर, जगदलपुर, बेमेतरा, बलरामपुर, रामानुजगंज, बीजापुर में अर्थात कुल 11 जिलों में रिक्तियां निकाली गई है। यदि मैं इनकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं दोस्तों, तो कुल 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। आपका अनारक्षित सदस्य के 11 पद हैं और महिला सदस्य के भी 9 पद स्वीकृत है। इस प्रकार से टोटल 20 पद स्वीकृत किया गया है दोस्तों। यदि आप सदस्य और इस महिला सदस्य के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 8/12/2021 तक आप आवेदन कर पाएंगे दोस्तों, अर्थात 8 दिसंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, जिला आयोग सदस्य की नियुक्ति के संबंध में यदि मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों, तो विज्ञापन की तिथि के आधार पे आपको 35 वर्ष से कम ना हो, अर्थात 35 वर्ष मिनिमम आपका एज लिमिट रखा गया है दोस्तों, और आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि हो, अर्थात ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों। उसी प्रकार से क्षमतावान, सत्यनिष्ठावान जैसे आपके पास टैलेंट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका प्रबंधन, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि जैसे विषयों में आपका 15 वर्ष का भी अनुभव होना चाहिए। तो ऐसी यदि आपके पास योग्यता है दोस्तों, आप तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपका राष्ट्रीय रोजगार सेवा छत्तीसगढ़ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ में रोजगार मेला सह प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है दोस्तों। इसके संबंध में जिला प्रशासन द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रतिष्ठित उप संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय रायपुर के माध्यम से निकाली गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से विषय के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों कि प्लेसमेंट कैंप संबंधी प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें आपका 15 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाले प्लेसमेंट कैंप, जिसे हम रोजगार मेला भी बोलते हैं दोस्तों, तो रोजगार मेला का आयोजन 15 नवंबर को किया जाएगा दोस्तों। तो 15 नवंबर को रोजगार मेले के आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपका 2 वर्षीय ट्रेड में ITI उत्तीर्ण आवेदक इस प्लेसमेंट कैंप में भाग ले सकते हैं, अर्थात जिन्होंने ITI किया है 2 वर्षीय कोर्स, वो इस कैंप में भाग ले सकते हैं दोस्तों। यदि मैं 15 नवंबर 2021 की इस कैंप की डिटेल्स की बात करूं दोस्तों, तो इसमें रायपुर में निजी क्षेत्र की कंपनी आएगी, जिसके अंतर्गत आपका NTTF टाटा मोटर लिमिटेड गुजरात की कंपनी आ रही है प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से, जिसमें आपका फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, MMV, RAC, पेंटर, जनरल मैकेनिक, मशीन टूल्स, मैरिन फिटर, मेंटेनेंस मैकेनिक, मशीनिस्ट, ग्राइंडर मशीनिस्ट, जनरल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन ट्रेड में ITI उत्तीर्ण 18 से 23 वर्ष के योग्य इच्छुक आवेदक इस प्लेसमेंट कैंप में भाग ले सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका 100 से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसके तहत आपका टाटा मोटर्स लिमिटेड सानन अहमदाबाद में ज्वाइनिंग दी जाएगी दोस्तों। जॉब ट्रेनिंग की समय अवधि चयनित आवेदकों को 1210 वेतन अर्थात 12,000 रुपये दोस्तों, इसमें आपका 12,000 रुपये वेतन आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों। और यदि आपने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। यदि आप इस प्लेसमेंट कैंप में भाग लेना चाहते हैं तो समस्त डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक उपस्थित हो सकते हैं।